सबको जय मसीह की। परमेश्वर विश्वासी परमेश्वर का विशेष कार्य है। विश्वासी परमेश्वर का विशेष कार्य है। आज मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। विश्वासी जो है सृष्टि से भी ज़्यादा बहुमूल्य प्राणी है परमेश्वर की नज़र में। जैसे एक माता पिता को भले धरती पर सारी चीज़ें मिल जाए, सारी जो ज़रूरत की चीज़ उसको मिल जाए, कीमती से कीमती चीज़ें मिल जाए, पर उनके बच्चों के अलावा माता पिता को बहुमूल्य चीज़ उनके बच्चे होते हैं। और जैसे परमेश्वर के लिए हम मूल्यवान हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मुंह से बोला और सारी चीज़ें बन गई। चांद, तारे, दिन, रात, आकाश, पाताल, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर सब बन गए। ये परमेश्वर ने जो भी बोला मुंह से। पर परमेश्वर ने आदम को मिट्टी लेकर अपने हाथों से बनाया। तो कितना बहुमूल्य है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंका। और विश्वासी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि यशाया की किताब अध्याय 43 वचन 1 में लिखा है, यशाया चैप्टर 43 वर्स 1 में, कि इज़राइल से कहता है, मैं तेरा रचने वाला सृजनहार छुड़ा लिया और नाम लेकर बुलाया तो मेरा है। तो इज़राइल के ऊपर वो एक अपना हक जताता है और उनको ये बताना चाहता है कि मैंने तुझे रचा है, छुड़ा लिया है, मैंने तुझे सिरजा है, तू मेरा है। क्योंकि हम उसी चीज़ को अपना कहते हैं जो बहुमूल्य होती है। जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है हम उसको हमेशा संभाल के रखते हैं। सोने को, हीरे जवाहरात को हम संभाल के रखते हैं। वो कहीं पर भी क्यों ना हो, हम उसको जो है वापस ले ही आते हैं। उसी तरह से यशाया की किताब अध्याय 43 6 और 7 में भी परमेश्वर हमें दुनिया के हर एक छोर से, हर एक सिरे से इकट्ठा करता है। वो कहता है, अपने बेटे बेटियों को मैं दुनिया के छोर से इकट्ठा करूंगा, क्योंकि हर एक जो मेरा है, मेरा कहलाता है, अपनी महिमा के लिए उसको रचा और बनाया है। तो सोचो, एक विश्वासी परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य हो। वो बार बार एक बात पर जोर देता है, मैंने उसको रचा है और बनाया है। और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो सब धर्मी होंगे, सब धर्मी होंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 1 से 7 में हमने देखा कि कैसे आदम और हवा ने शैतान की बातों में आकर फल को खाया और वो पाप में गिर गए। वो पाप में गिर गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और वो अधर्मी बन गए। पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया की किताब अध्याय 60 वचन 21 में, यशाया चैप्टर 60 वर्स 21 में लिखा है, तेरे सब लोग धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी होंगे, वह मेरे लगाए हुए पौधे होंगे और मेरे हाथों का कार्य होंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होगी। तो विश्वासी जो है एक परमेश्वर का विशेष कार्य है। हम उसके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। तो आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूटा। पर उत्पत्ति की यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना होगा। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पापों की सजा हमें मिलनी थी, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 30 के अनुसार यीशु मसीह ने क्रूस पर आखिरी शब्द कहे, सब पूरा हो गया। मतलब अभी ऐसा कोई भी बलिदान नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया अपना लहू बहा के, जो हमें परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। हम परमेश्वर के अधिकारी बन जाते हैं। जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था वो दोबारा से यीशु मसीह के लहू के द्वारा जुड़ जाता है। और रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 33 के अनुसार हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है, धर्मी बनते हैं। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 16 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम, हे पिता,
पवित्र आत्मा की द्वारा हे पिता कहकर, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं, हम परमेश्वर के संगी वारिस बन जाते हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम धर्मी होते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और उनके पुत्र याकूब को चुना था ताकि वो परमेश्वर का जाकर पूरी दुनिया में प्रचार करें। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को अलग किया था कि उनके जीवनों से परमेश्वर की महिमा की। पर हम जानते हैं कि इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा और उसके पुत्र को ही क्रूस पर चढ़ा दिया, जबकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि सारी चीजें लिखी हुई हैं। और आज के दिन तक इजराइल के लोग जो हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। 1000 साल के राज्य में उनको पता चलेगा कि राज्य कैसे किया जाता है। इसलिए जब यहूदियों ने यीशु मसीह को नकारा तो परमेश्वर ने अपना रुख अन्य जातियों की तरफ किया, जिसमें हम आते हैं। इक्लीजिया शब्द आता है। कलीसिया के लिए जो ग्रीक शब्द है वो इक्लीजिया है, मतलब बाहर से बुलाए गए लोग, जिसको हम चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं। तो आज परमेश्वर ने चर्च को एक विशेष कार्य दिया है कि वो परमेश्वर के कार्य को जो है आगे ले जा सके। इफिसियों की किताब अध्याय 2:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इजराइल ने भले परमेश्वर की बात को नहीं माना, पर आज विश्वासी जो है परमेश्वर का विशेष कार्य है और हम परमेश्वर के बनाए हुए भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, रचे गए हैं और परमेश्वर ने हमें नया किया है। और परमेश्वर ने आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कार्य शुरू किया है और उसे परमेश्वर ही खत्म करेगा। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारी शारीरिक चीज़ें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब हम आत्मा में नया जन्म पा चुके व्यक्ति हैं। जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17 के अनुसार क्या है, यीशु पर विश्वास करने से हम एक नई रचना है। याकूब की किताब अध्याय 1:18 के अनुसार, जेम्स चैप्टर 1:18 के अनुसार, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें वचन के द्वारा नया किया है। याद रखो, हम विशेष कार्य परमेश्वर का इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा से वचन के द्वारा नया किया है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:1 के अनुसार यीशु मसीह क्या है? वचन है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:13 में, ना खून, ना शरीर, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें नए जीवन की शुरुआत करनी है। हो सकता है कि शायद अब तक हम प्रभु में हैं पर अब तक नए जीवन की शुरुआत नहीं की है। हम अपने भले कामों के द्वारा मुक्ति नहीं पाते, पर भले काम करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से है हमें रचा गया है। जैसे तीतस की किताब अध्याय 2:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें दुष्टता से छुड़ाया, पवित्र किया कि हम प्रभु के आत्मा के द्वारा भले काम करने में क्या है, हमेशा सरगर्म रहे, हमेशा लगे रहे। मत्ती की किताब अध्याय 5:16 के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो और लोग कहें कि हाँ, ये यीशु मसीह के परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर का विशेष कार्य है। परमेश्वर ने भले कामों के लिए हमें और अब भले कामों को हमारे लिए रखा है। अच्छे काम मुक्ति का परिणाम है। अच्छे काम जो है वो मुक्ति का परिमाण है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की कारीगरी नहीं है। तो परमेश्वर जो हमें कार्य दिए उनको करना बहुत जरूरी है। मत्ती की किताब अध्याय 7:16 से 20 में भी यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है,
अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। जो बुरा पेड़ होता है कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो पेड़ खराब फल देता है उसको आग में जला दिया जाएगा। तो याद रखो, परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में शुरू किया है। हमें रचा ही इसलिए है, हम उसकी विशेष रचना है, विशेष कार्य है। तो हमारे जीवनों से अच्छा बनाया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से वो निकलने चाहिए जो गलातियों की किताब अध्याय 5:22 के अनुसार है। पर यहाँ पर जो लिखा है कि जो पेड़ फल नहीं देता वो आग में जला दिया जाएगा। याद रखो, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। पर हम अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते तो हम उन इनामों को खोल देंगे जो हमें स्वर्ग में परमेश्वर देने वाला है, और धरती पर शांति को, आशीषों को खो देंगे। तो जो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य शुरू करता है उसको पूरा किया जाता है। जैसे एक समझो कि कंपनी में लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसको वो पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर कोई मिस्त्री जो है मकान बनाने वाला है वो मकान बनाना शुरू करता है तो वो पूरा करता है। बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि वो पढ़ाई पूरी करे, और बच्चा उसमें लगा भी रहता है। ओके, और एक आदमी जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो कंटिन्यू करता है और उसको वो ख़त्म भी करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में वो कार्य शुरू किया है और वो परमेश्वर खुद ही करेगा। और जैसे हम लोगों को उनके फलों से पहचानते हैं, उसी तरह संसार के लोग भी हमें हमारे फलों से पहचानते हैं। याद रखो, आपके चरित्र को देखकर पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना जो कार्य था धरती पर भेजा था, उसने वो कार्य पूरा किया, क्योंकि विशेष कार्य के लिए परमेश्वर उसको धरती पर भेजा था, उसे वो पूरा किया। और पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर हमारे अंदर वो कार्य करता है, और परमेश्वर ही उसे वो पूरा भी करेगा। हमें उत्साहित करने के लिए बाइबल है, पास्टर्स है, बाइबल स्टडीज है, चर्च है ना, आत्मिक लोग हैं। और अफिसियों की किताब अध्याय 1:6 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर ने तुम लोगों के बीच एक अच्छा काम शुरू किया है, वह यीशु मसीह के दिन तक पूरा करते रहेंगे। तो याद रखो, हम कभी कभी भूल जाते हैं अपनी लालसाओं में, अपने रोज़मर्रा के जीवन की छोटी छोटी डिटेल में कि हम परमेश्वर का विशेष कार्य है और एक खास काम के लिए हमें धरती पर रखा है। तीतस की किताब अध्याय 2:7 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तो अब तक आपने अगर अपने आप को परमेश्वर के भले कामों का नमूना नहीं बनाया है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, ताकि परमेश्वर ने जो हमें विशेष कार्य, जो हम परमेश्वर का विशेष कार्य है, वो लोगों के जीवनों में दिखे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करते समय के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना है, बनाया है, रचा है, छुड़ाया है पापों से, और मैं एक परमेश्वर की अद्भुत रचना हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी इसको वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, आप उसको छूना, आशीष करना, उसके जीवन में जो आपने कार्य शुरू किया है उसको वो पूरा करना पिता परमेश्वर, और उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद खुदावंद यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।